स्वागत आपका यीशु मसीह के नाम में। और आज हम एक अहम टॉपिक लेके आए हैं जो अक्सर हमारी ज़िंदगी में जो है हर रोज़ होता है। और हम जब उस टॉपिक पर बात करेंगे तो हम विचार करेंगे क्या ये सही है हमारी ज़िंदगी में या नहीं है। तो चलिए, हमारा आज का टॉपिक है कि गंदे ख्यालों से कैसे बचें, गंदे ख्यालों से कैसे बाहर आए। और वो ख्याल कौन से हैं हमारे जीवन में। ज़रूरी नहीं है कि दिमाग में विचार आता है कि विचार ही हो। तो चलिए हम मत्ती पढ़ेंगे, उसका 15 अध्याय उसकी 19-20 आयत से पढ़ेंगे। तो पढ़िए मेरे साथ। क्योंकि बुरे विचार हत्या करना, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। तो दोस्तों, यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन सिखाता है क्योंकि बुरे विचार यानी गंदे विचार जो है हमारे जीवन में कहाँ से प्रवेश करते हैं, हमारी बुद्धि के अंदर, हमारे मन के अंदर कहाँ से प्रवेश करते हैं। पवित्र आत्मा जी हमें सिखाते हैं हर वक्त कि हमें बुरे विचारों से, बुरी बातों से, बुरी सोच से और घृणा से जो है हमें इन चीज़ों से बाहर आना है, इन चीज़ से मुक्ति पानी है। अक्सर हम सुबह सुबह जब उठते हैं दोस्तों, तो हम उठ कर क्या करते हैं, हमारे शरीर में आलस होता है और हम पड़े रहते हैं बिस्तर पर, बेड पर पड़े रहते हैं। और हम जब पड़े रहते हैं तो हमारे मन के अंदर विचार आते हैं, बुरे विचार आते हैं। कहीं शायद हो सकता है कि दिमाग में हो कि आप जो है कि विचार की बातें आ जाती हैं, या आपको किसी घृणा की बात आ जाती है, कोई आपका जो है कि अनादर कर रहा हो या आपको गलत बोल रहा हो। ऐसे ऐसे विचार जो हैं जब आते हैं, जब आप फ्री में पड़े रहते हैं, यानी आप जो है कि जब आप सोने की कोशिश करते हैं, आपको थकावट हो जाती है और आप सो नहीं पाते और ऐसे विचार आपके मन में आते हैं, तो वो जो है बुरे विचार, उनसे हमें बचने के लिए हमें क्या करना होगा, परमेश्वर का वचन हमें आज सिखा रहा है। तो बुरे विचार क्या हैं, इनके अंदर हम देखेंगे कि बुरे विचार हैं क्या। क्योंकि बुरे विचार हत्या, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। ये जो विचार जो हमारे अंदर प्रवेश करते हैं, यानी किसी की हत्या करना, मान लीजिए आपसे लड़ाई हो गई और आप सोचेंगे कि मैं उसको वक्त आने दो, मैं उसको मार डालूंगा, या ऐसी कोई विचार जो आपकी भावना है उसको आपको बाहर निकालना है। क्योंकि जो शैतान है, शैतान उन व्यक्तियों को पकड़ता है जो व्यक्ति काम नहीं करते, जो व्यक्ति ऐसे ही पड़े रहते हैं या ऐसे गलत विचार सोचते रहते हैं। तो दोस्तों, जब भी पहली बात, जब भी आप मॉर्निंग में उठते हैं और मॉर्निंग में उठते समय अगर आप ये सोचते हैं कि चलो हम थोड़ी देर और सो लेते हैं, तो आप ऐसा ना करें। सबसे ज़्यादा गंदे विचार तभी आते हैं जब आप सोचते हैं कि चलो हम पड़े रहें। आप थक जाते हैं, हार जाते हैं और आप सोने की कोशिश करते हैं या आपको नींद आ जाती है, तब अच्छा है। लेकिन सोने के बाद अगर आप पड़े रहते हैं तो वो विचार आपके जीवन में काम करते हैं, आपके दिमाग में काम करते हैं, आपके मन में काम करते हैं। उन विचारों को हमें बाहर निकालना है। मैंने आपको बताया कि ये कौन कौन से जो है गंदे विचार हैं और ये विचार से बाहर कैसे आना। फॉर द एग्जाम्पल, नेक्स्ट हम स्टेप सीखते हैं कि जब हम फील्ड के अंदर होते हैं या बाहर होते हैं कहीं भी, और हम एक ऐसा जो है न्यूज़पेपर उठा लेते हैं जिसके अंदर गंदी गंदी पिक्चरें आती हैं। और बहुत सारी आपको देखना है बॉलीवुड की जो न्यू एक्ट्रेस हैं या उनके नए नए मॉडलिंग करने के तरीके हैं दोस्तों, उनको जब हम उन फोटो को देखते हैं, उन अखबार को देखते हैं, हमारा ध्यान मेन टॉपिक पर नहीं जाता कि संसार में आज क्या हुआ है और क्या हमें करना है, क्या हमारे लिए बेहतर है। लेकिन हम ऐसे न्यूज़पेपर को उठा लेते हैं जो हमारे जीवन में केवल देखने से पाप हमारे मन के अंदर आएगा और हम वो जो है पाप कर लेते हैं। भले ही आपका व्यभिचार का हो या बुरी सोच का हो, कुछ भी हो, आप कुछ भी सोच रहे हो, लेकिन वो पाप आप अगर उस न्यूज़पेपर को देखेंगे तो जरूर आपके मन में वो जो है आ जाएगा। क्योंकि आपकी आंखें जो हैं वो एक कैमरे के समान है। जब आप देखते हैं, कैमरा एक होता है, कैमरा पिक्चर खींचता है, ऐसे ही आपकी वीडियो जो है, आपकी पिक्चर जो है, पिक्चर खींचती है आंखें और वीडियो बनाती है आपकी आंखें।
और वो आंखें जब उनको देखती हैं तो आपके दिमाग में एक मेमोरी है और उस मेमोरी में वो रिकॉर्ड कर लेती है, और जब वो रिकॉर्ड कर लेती है दोस्तों, वो विचार आपके मन में रहता है, शैतान उन विचारों पर काम करता है, तब आपके जीवन में जो है ये पाप आता है। और उस पाप को जो है निकालने के लिए, उस पाप से, गंदे ख्यालों से बाहर आने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें दोस्तों वो चीजें नहीं देखनी और उनसे हमें क्या करना है? परे रहना। नेक्स्ट स्टेप दोस्तों हमारा है मोबाइल। जो है मोबाइल के अंदर अक्सर हम क्या देखते हैं, जो है कि आप लोग बहुत सारे इंस्टाग्राम देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, फेसबुक देखते हैं। इन 3-4 एप्लीकेशन जो है, इन एप्लीकेशनों के अंदर बहुत सारी व्यभिचार की चीजें हैं। इनके अंदर गंदे गंदे सीन आते हैं, बुरे सीन आते हैं और आप उसको देखते रहते हैं। मैं ये नहीं कहता कि हर व्यक्ति देखने के बाद विचार करता है, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो देखते हैं और देखने के बाद जो है विचार करते हैं और उनसे पाप हो जाता है। तो इसीलिए इन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित ना करें, इनसे दूर रहें और इनको ना देखें, ताकि आप विचार से दूर रहें, बुरे गंदे ख्याल से दूर रह सकें। अगर कोई, आप मान लीजिए आप प्रभु के सॉन्ग सुनते हैं या प्रभु की बातों को सुनते हैं, प्रभु के विचारों को सुनते हैं, सुसमाचार को सुनते हैं, प्रचार को सुनते हैं, तो आप उसी पर ध्यान केंद्रित कीजिए और किसी चीज पर मन ना लगाएं, देखें नहीं। और जो है आजकल क्या हो रहा है, अक्सर आप जो यूट्यूब की वीडियो जो है खोलते हैं, जो वीडियो आप देखेंगे वही आपको प्रमोट करेगा यूट्यूब भी आपके दिमाग को पढ़ता है। क्या करता है? यूट्यूब भी आपके दिमाग को पढ़ता है। जो आप वीडियो को देखेंगे, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, वो ही प्रमोट आपको करेगा। इसीलिए विचार और गंदे कामों से बचने के लिए आपको केवल और केवल परमेश्वर के वचन को पढ़ना होगा, प्रार्थना करना होगा। और जब भी आप जो है कि सोशल मीडिया को देखते हैं, यानी आप, हो सकता है कि आप परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आप यूट्यूब को खोलते हैं और आपके सामने आ जाते हैं जो गंदी वीडियो, बुरी वीडियो, बुरे विचार की वीडियो आ जाती है, तो दोस्तों उनको देखना बंद कीजिए। आप परमेश्वर के भजन को सुनिए। जब आप परमेश्वर के भजन को सुनेंगे और परमेश्वर के दासों के जो है प्रचार को सुनेंगे, वही वीडियो आपको प्रमोट करेगा। अगर आपने एक वीडियो उसके अंदर कोई ऐसी वैसी देख ली, तो वही आपको प्रमोट करेगा। यानी जैसा आपके विचार हैं वैसा ही शैतान आपके दिमाग में काम करता है। अगर आपके विचार अच्छे होते हैं, पवित्र होते हैं, बाइबल के माध्यम से, वचन के माध्यम से अच्छे होते हैं, तो आपके विचारों पर ही परमेश्वर भी काम करेगा और शैतान भी काम करेगा। क्यों? क्योंकि शैतान जो है, अगर आपका मन पवित्र होगा, आप जो है वचन पढ़कर काम करेंगे, तो शैतान बिल्कुल भी कार्य कर नहीं पाएगा। अगर आपका विचार जो है, आपके विचार गलत होंगे, आपके मन में पहले ही विचार की बातें होंगी और आप देख कर आए हैं, तो आपको क्या होगा? शैतान वैसे ही आपके दिमाग के अंदर बातें डालेगा। आपकी बातों को पढ़ कर जो है वो बातें डाल करके आपके दिमाग को जो है भ्रष्ट कर देगा और फिर आप क्या करेंगे? गंदे ख्यालों के माध्यम से विचार करेंगे, बुरे पाप करेंगे, अलग अलग तरीके से जो है आप पाप कर देंगे। तो इस तरीके से जो है आपको इन विचारों से जो है अलग होना है, इनसे जो है खत्म करना है दोस्तों। और तीसरा स्टेप हम देखते हैं जो है कि गूगल को जब हम सर्चिंग करते हैं, मान लीजिए आपको एक अक्षर भी आपसे गलत निकल गया, मान लीजिए कोई आप 6 लिखते हैं या कोई ऐसी बात लिखते हैं, तो उसके अंदर भी कोई ना कोई जो है एप्लीकेशन ऐसी खुल जाती है और झट से शैतान आपके दिमाग में ये डालता है, इस एप्लीकेशन को खोल और देख इसमें क्या है। और फिर क्या होता है कि जो बहुत सारी ऐसी वीडियो हैं जिसे मैं आपका नाम लेना नहीं चाहता, आप समझ गए होंगे, तो उन वीडियो को जो है दोस्तों आप देख करके जो है विचार कर लेते हैं और आपके मन में जो वो पिक्चरें, मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि आपकी जो आंखें हैं वो कैमरे के समान है, वो रिकॉर्ड करती हैं, वो पिक्चरें खींचती हैं और रिकॉर्ड करती हैं और वो दिमाग में फीड कर देते हैं कि दिमाग जो है एक मेमोरी है और उसमें रिकॉर्ड कर लेती हैं। फिर उन विचारों के माध्यम से आपके मन में गंदे ख्याल आते हैं और विचार करते हैं। ये तो होगी 3 स्टेप जो बात है दोस्तों। और इस तरीके से जो है आपके मन में विचार आते हैं, आपको करना क्या होगा? आप जब भी आप कोई काम करते हैं, आप अपने काम पर ध्यान केंद्रित रखिए। मान लीजिए आप ऑफिस में जाते हैं, आप या गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हैं या आपका कोई भी ऑफिस क्यों ना हो, आप उसमें अपने काम पर केंद्रित कीजिए।
फालतू की चीज़ों को देखना बंद कीजिए, विचार की चीज़ों को देखना बंद कीजिए। जो न्यूज़पेपर पढ़े हैं और जो है अच्छी बातें वाले जो न्यूज़पेपर हैं जिसके अंदर न्यूज़ आती हैं वो पढ़ें, और गंदे जो है वो न्यूज़पेपर ना पढ़ें, उनसे दूर रहिए। और यूट्यूब देखना जो है, बहुत सारी इंस्टाग्राम और ये चीज़ें देखना जो है बंद कीजिए। केवल आपको करना क्या होगा, यदि आप परमेश्वर के वचन के द्वारा पोस्ट डालते हैं, पोस्ट डालिए और उसको बंद कीजिए। तो इस तरीके से आप अपने विचारों से, गंदे विचारों से बाहर आ सकते हैं। आपको फिर से मैं बताना चाहता हूं कि आप केवल परमेश्वर की पोस्ट करें और पोस्ट करने के बाद उसको बंद कर दीजिए। अगर आप यूट्यूब चैनल पर अपना चैनल चला रहे हैं, भजन डाल रहे हैं या आप वचन डाल रहे हैं परमेश्वर का प्रचार के माध्यम से, तो उस पर डालें और डाल करके जो है उसे बंद कर दें। उसके बाद अपना काम करें, प्रार्थना करें, वचन में रहें, जितने दिन फास्टिंग में रहें, इनसे बाहर आना है। अगर आप ये चीज़ अपने जीवन के अंदर करेंगे तो दोस्तों आपको सिर्फ और सिर्फ पवित्रता के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। आप पवित्र रहेंगे और परमेश्वर भी आपके विचारों पर काम करेंगे। वरना आप अगर गंदा काम करते हैं, गंदा ख्याल रखते हैं, गंदी बातें सोचते हैं, तो परमेश्वर आपके जो है विचारों पर छोड़ देते हैं और आपके विचारों के द्वारा, आपके गंदे ख्यालों के द्वारा आप परीक्षा में पढ़ते हैं। परीक्षा, लोग कहते हैं कि परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, पर परीक्षा जो है परमेश्वर की ओर से नहीं होती दोस्तों। परीक्षा आपके विचारों के माध्यम से होती है। जब आप परीक्षा में पढ़ते हैं और उससे उलझ जाते हैं और परमेश्वर से आप जो है सहायता मांगते हैं, तो इसलिए ऐसे विचारों से दूर रहे, गंदे ख्यालों से प्रार्थना में रहे, वचन में रहें और ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर आप इन विचारों से निकालें। आप अपने सिर पर हाथ रखें, अपने दिमाग को बुद्धि पर हाथ रख के जो है परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर इन विचारों से निकाले और निकाल करके आपको जो है दूर करे इन विचारों से। तो दोस्तों आशा है कि ये वचन जो है आपको समझ में आया होगा और मैं विश्वास करता हूँ इस वचन को आपने ध्यान से सुना है और जो है वीडियो को स्किप भी नहीं किया आपने। तो इस वीडियो को जो है शेयर करें, इस वचन को शेयर करें ताकि और लोग भी आशीष पाएं, बरकत पाएं। तो दोस्तों ज़्यादा लंबी वीडियो ना करते हुए मैं आपको सभी को जय मसीह बोल